मेरे को पता था अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, एक एक एसएल हिट होगा 1000 रुपये जाएगा, सेकेंड टाइम ट्रेड कर रहा हूँ एसएल हिट होगा 1000 रुपये जाएगा। लेकिन अगर हमको प्रॉफिट मिला है कितना मिला, अगर हम लोग देखेंगे जो लॉसेस हुआ था 1000 रुपीज, वो लॉसेस कवर करने के बाद ये प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 2200 रुपये का। तो नो डाउट यहाँ पे जो ट्रेड लिया गया है 1:3 मेरे को मिल चुका है अभी। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आज का दिन भी एक्सपायरी है और आज लाइव में हम समझेंगे आज का दिन मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकता है और कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों को आज का दिन ट्रेड करना चाहिए और कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों को आज का दिन ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अभी जस्ट मार्केट ओपन हो ही चुका है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आज का प्लानिंग क्या है कि आज का दिन प्राइस कैसा मूवमेंट कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट ना, प्राइस को अगर हम लोग देखें तो प्राइस ना ऊपर से फॉल करते हुए आ रहा था, एग्जैक्टली ये पॉइंट है जहाँ से इसको सपोर्ट मिला और प्राइस करंटली ऊपर के साइड में गया हुआ है। और अभी जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है ना, ये पॉइंट है जहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है प्राइस, यहाँ पे मतलब कि इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है ना, सिंपल। और रेजिस्टेंस का काम होता है प्राइस को नीचे से ऊपर जाते हुए रोकना, और सपोर्ट का काम होता है प्राइस को नीचे जाते हुए रोकना, सिंपल। तो अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्राइस यहाँ पे रुक रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो मान लीजिए कि कोई आदमी है और ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, उसको ट्रेड करना है, सबसे पहला पॉइंट वो कैसे काम करेगा, है ना। तो एक्चुअल में जहाँ पे ये ओपन हुआ था ना, यहाँ पे बहुत बढ़िया एंट्री था एक हम लोगों के लिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पे ना एक ट्रेड ले लेना था ऑप्शन सेलिंग का, क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी है। अगर मान लीजिए प्राइस कहीं नहीं जाता है और इस लेवल का हम सेल कर दे तो प्राइस मान लीजिए नीचे आने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, तभी भी जो ऊपर का लेवल हम सेल करेंगे ना, वहाँ पे पैसा बन जाएगा। ओके, तो अभी क्या है ना कि थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट, उसके बाद से देखते हैं एंट्री कहीं भी दिखेगा ना तो हम लोग एंट्री लेंगे। प्लानिंग क्या है, आज का जो दिन है यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा मोमेंटम होने वाला है आज का दिन। हाँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ जैसे कि प्लानिंग था कि इसका नीचे अगर प्राइस आता है तो ऊपर का लेवल सेल कर देंगे। तो अगर कहीं पे एंट्री मतलब फिर से री एंट्री मेरे को मौका मिलता है, प्राइस एक बार जाता है इधर कहीं भी और दिखता है कि प्राइस फिर से नीचे आ रहा, तो मैं ट्राई करूंगा ऊपर में यहाँ पे एक बार ट्राई करूंगा सेल करने के लिए और उसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी है तो प्राइस साइडवेज रह गया तो नो डाउट पैसा बन जाएगा। बाइंग साइड में ट्रेड कहाँ लेना है, बाइंग साइड में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अगर प्राइस जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करता ना तब तक बाइंग साइड में मूवमेंट नहीं करेगा। तो बाइंग साइड में सिंपल इसका ऊपर ही ट्रेड मूव करना चाहिए, अदरवाइज वेट करना चाहिए। ठीक है, तो आप ही तो जो कुछ भी मैं आपको लाइव में यहाँ पे सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ ना, आप लोग बस उसको एब्जॉर्ब कीजिए कि कोई भी एक ट्रेडर है कैसे ट्रेड करता है, कैसे वो प्राइस के साथ में सिंक होके समझता है कि प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का मोमेंटम। अगर यहाँ पे अगर हम लोग प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम 25,507 जो स्पॉट है 25,076 तक आ चुका है, बहुत ही तगड़ा फॉल किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे कॉल का चार्ट लगा के देखें 25,600 का, जो कि 43 रुपीज पे अभी प्राइस अराउंड चल रहा है, 44 रुपीज पे ये चल रहा है। अगर मान लीजिए जैसे कि प्लान किया था हम लोग सेल करने के लिए, ये कंटिन्यू रुक नहीं रहा है, प्राइस कंटिन्यू फॉल कर रहा है, इस तरह से ना ट्रेड नहीं होता। अगर प्राइस कभी भी आपको दिख रहा है कंटिन्यू फॉल कर रहा है, इसमें ना दौड़ते हुए ट्रेड नहीं लेना, कभी भी ना आप वेट करो, प्राइस नो डाउट आपको एंट्री देगा, कहीं नहीं जाने वाला। आज का दिन ऐसे भी एक्सपायरी है तो कोई बड़ा मोमेंटम नहीं होता, एक्सपायरी वाला दिन कभी कदर होता है। एक्सपायरी वाले दिन प्राइस ना दोनों साइड मूवमेंट करना पसंद करते हैं, मीन्स प्राइस नीचे गिरा ये ट्राई करता है फिर से ऊपर जाने के लिए, और ये ऊपर नीचे करते हुए साइडवेज ही रह जाता है ज्यादा करके, है ना। तो अभी देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पे अभी देखेंगे क्लोजिंग मिल चुका है, पहला जो कैंडल बना हुआ है ऑलमोस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया हुआ है, मतलब कि ऑलमोस्ट अगर देखें सहारा दिन में जो मूवमेंट हुआ था कल का दिन, सिंगल एक कैंडल में ऑलमोस्ट ये सहारा मोमेंटम फेड आउट हो चुका है। ओके, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है सेलिंग का, नो डाउट। हमेशा याद रखिए प्रीवियस डे का जो लो है और प्रीवियस डे का जो हाई है वो एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा काम करता है। मीन्स कि यहाँ पे अगर प्रीवियस डे का लो लगा हुआ है तो नो डाउट ये एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। अभी एक कैंडल रनिंग है, अगर देखता हूँ ये वाला जो कैंडल है क्या ये क्लोज ऑनवर्ड बाहर आके कर रहा है कि ये कैंडल इस लेवल का ऊपर भी मतलब क्लोज कर रहा है। अगर मान लीजिए कि ये जो कैंडल बन रहा है और ये क्लोजिंग ऊपर में दे दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस डे का जो लो है वो एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा है, सिंपल। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा काम कर रहा है प्राइस। ओके, जैसे कि अभी हम डिस्कशन किए कि प्रीवियस डे का जो लो है और प्रीवियस डे का जो हाई है वो एज अ सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, और एक से भी एक्सपायरी वाला दिन ना प्राइस रेंज बना के ट्रेड करना पसंद करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राइस बहुत ही अच्छा रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे एग्रेसिवली हम ट्रेड कर ले? नहीं, एग्रेसिवली ट्रेड हम लोग को नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा तो वेट करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर देखिए बहुत अच्छा सेलिंग का दिखा है। तो देखना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड करके क्या ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है कि यहाँ पे ये सपोर्ट फिर से फाइंड आउट कर लिया। अगर ये यहाँ से फिर से सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया तो जैसे कि
यहाँ पे क्या है कि प्राइस फिर ये रेंज में ही ट्रेड करेगा, आज के दिन सारा दिन इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करेगा, जब तक ये लेवल ऊपर का साइड में और जब तक ये लेवल नीचे का साइड में ब्रेकडाउन नहीं करेगा, तब तक कोई खास मोमेंटम हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, है ना। और जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे जो प्रीवियस डे का लो है, ये कैंडल जो आ रहा है, चेक करना है कि कैंडल क्लोज कहाँ कर रहा है, क्या क्लोजिंग बाहर निकल के कर रहा है, क्लोजिंग फिर से रेंज के अंदर में कर रहा है। मान लीजिए कि भले एंट्री ना मिले आज का दिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट जो मूवमेंट कर रहा है इसको समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करता है प्राइस, ठीक है ना। ओके, हमेशा याद रखिए ना, जिस तरह से ये प्राइस कंटिन्यू आ रहा है ना, यहाँ पे कहीं भी प्राइस ना टेक्निकली कहीं पे एंट्री नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ओके, बहुत सारे लोगों को ना आदत होता है फोमो में एंट्री लेने के लिए कि प्राइस ना ये जा रहा है, यहाँ पे हम ट्रेड कर लेते हैं, नहीं तो ये एंट्री नहीं देगा, मिस हो जाएगा, प्राइस बहुत दूर भाग जाएगा। फोमो में कभी एंट्री मत लेना, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहाँ से जा रहा है और ये कंटिन्यू ऐसे सीधा निकलते रहेगा। देखिए प्राइस का बिहेवियर ऐसा कभी नहीं है, कभी नहीं। आप जाके पीछे देखो, क्या प्राइस उस तरह से मूवमेंट किया जैसा दिखा रहा है आपको कि प्राइस ऐसा कंटिन्यू आ रहा है, हो सकता है ब्रेक करके कंटिन्यू जाए। तो इस तरह से कभी प्राइस मूवमेंट नहीं करता है, कंटिन्यू आ रहा है कंटिन्यू जाएगा। प्राइस का जो बिहेवियर होता है जिगजैग होता है। प्राइस यहाँ पे अगर देखेंगे, थोड़ा सा लोग पीछे जाके देखेंगे, अगर प्राइस को हम लोग यहाँ पे देंगे, प्राइस कैसा किया, एक मोमेंटम किया, पुल किया, फिर कंटिन्यू धीरे 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 ऊपर गया, फिर एक ऊपर मोमेंट किया, फिर एक कंटिन्यू मतलब कि पुल के नीचे के साइड में, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है। तो प्राइस जो चलता है ना, कुछ इस तरह से ही चलता है, और अगर प्राइस इस तरह से चल रहा है तो ये कोई टेंशन का बात नहीं होता, बहुत बढ़िया ऐसे मूवमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे हम जहाँ पे देख रहे हैं प्राइस को, इस पॉइंट पे जहाँ पे आया हुआ है, बहुत सारे लोग, मैंने क्या बताया, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे कि प्राइस नीचे के साइड में गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर, ये बार-बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और प्रीवियस डे का लो और हाई जो होता है ना, मैं आगे बताया को एज़ अ सपोर्ट काम करता है। और अगर यहाँ पे प्रीमियम को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा-सा अच्छा हमको नहीं दिख रहा है ट्रेड करने के लेकर, क्योंकि बहुत सस्ता हो गया है प्रीमियम। अभी देखिए तो ₹25 ₹26 चल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ, ₹25 के आस-पास चल रहा है। तो मतलब कि इसके हिसाब से जो प्रॉफिट होगा 28, 27 पे चल रहा है। ओके, 32 ₹4 ₹5 का जो भी स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए मैं एंट्री ले रहा हूँ तो ₹24 और ₹23 के आस-पास में एंट्री कहीं मिलेगा, अगर मैं रिवर्सल में प्लान कर रहा हूँ तो यहाँ पे। ओके, इसका नीचे है। लेकिन इसका अगेंस्ट में हमको कितना मिलेगा? अगर हम लोग देखें यहाँ से, जहाँ पे एंट्री होगा, एग्ज़ाम्पल यहाँ से, और स्टॉप लॉस मान लो ₹6 का स्टॉप लॉस है, तो वन ₹6 का स्टॉप लॉस के साथ ठीक है, 1:2 एट 1:3 शायद दिख भी जाए हमको। तो यहाँ पे ना मैं 2 लॉट लूँगा, ₹6 का स्टॉप लॉस है, अगर प्राइस इसका नीचे अगर आ जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लॉट लूँगा, क्योंकि बार-बार मेरे को वहाँ पे दिख रहा है वो सपोर्ट ले रहा है, और ले भी सकता है, क्योंकि 25,000 और 500 का जो लेवल होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। साइकोलॉजिकल लेवल होता है। वहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे देखेंगे ना, 25,522 के आस-पास में बार-बार सपोर्ट ले रहा है, तो वो लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस अगर वो एसएल हिट होता है तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, ₹6 का स्टॉप लॉस जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना। ₹6 तो हम देने के लिए रेडी है, ₹6 ₹7 का, ₹24 पे एंट्री हुआ है, और ₹30 के आस-पास में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमेशा याद रखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे ऊपर रहता है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया हूँ तो स्टॉप लॉस लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर वो एसएल हिट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शांति से बैठिए। और जिस तरह से प्राइस दिख रहा है लोगों को कि यहाँ से डाउनफॉल होगा और कंटिन्यू नीचे के साइड में बड़ा मूवमेंट करेगा। लेकिन मेरे को वहाँ पे नहीं लग रहा कि शायद वहाँ पे जाए। अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है और मान लीजिए ये ऐसे हिट कर गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एनालिसिस गलत हुआ है, और मैं एग्रेसिवली फिर ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, है ना? लेकिन अगर मान लीजिए मैं वहाँ पे ट्रेड लिया हूँ और वो ऐसे हिट नहीं करता, प्राइस वापस से रेंज के अंदर में एंटर कर जाता है, तो नो डाउट ये जो प्रीमियम दिख रहा है ना, ये तुरंत नीचे आके सो जाएगा। मतलब कि ₹24 पे चल रहा है, ये आराम से आ जाएगा आपका ₹10 ₹12। 24 में एंट्री हुआ, मेरे को ₹12 ही चाहिए। मतलब कि एटलीस्ट यहाँ से अगर 12 पॉइंट हम लोग देखेंगे, कहाँ पे आता है? ₹12 के आस-पास में ही आता है, तो ₹12 के आस-पास में वो टारगेट ना बुक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइस यहाँ पे रीच कर जाता है, तो ये टारगेट बुक कर लेंगे, और ये प्राइस ना मूवमेंट नहीं करेगा। इमेजिन करो जैसे प्राइस मूवमेंट नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, प्राइस मूवमेंट नहीं कर रहा, प्राइस यहाँ पे साइड में रहता है, तभी भी वो टारगेट मेरा अचीव हो जाएगा। समझ आ रहा बात? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का पावर अलग ही होता है कुछ। जब ये धीरे-धीरे कन्वर्ट हो रहा है नीचे का साइड में, अगर यहाँ पे गलती से भी एक तो ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है ₹22 के आस-पास में, ये पहले तो 1:1 दे देगा, और जैसे ही 1:1 दे देगा ना, तो पहले स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाता है कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में, उसके बाद से आपका प्रॉफिट हो, ना हो, मैटर नहीं करता है। रूल रूल होता है, ओके।
रूल रूल होता है, हमेशा याद रखिए। और अगर मैं देख रहा हूँ जिस तरह से ये कैंडल इतना स्ट्रांग बनने के बाद अगर यहाँ पे हर कैंडल पीछे से रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि नो डाउट यहाँ पे थोड़ा-सा बाइंग हैपनिंग हो रहा है और बायर यहाँ पे एक्टिव है। इसका मतलब यही है। बहुत सारे लोग ना कैंडल स्टिक को बहुत रट लेते हैं। देखिए रटने का ज़रूरत नहीं है, कैंडल का साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि कैंडल का साइकोलॉजी का मतलब क्या है? एक जगह पे अगर प्राइस दिख रहा है रिजेक्शन ले रहा है, मीन्स कि यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा तो सिंपल यहाँ पे थोड़ा-सा बायर एक्युमुलेट कर रहे हैं, मीन्स बायर यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं प्राइस को रोकने के लिए और प्राइस को थोड़ा-सा ऊपर का साइड में मूवमेंट करने के लिए, ठीक है? तो जो एंट्री हुआ है कॉस्ट टू कॉस्ट का पास में ही घूम रहा है। थोड़ा-सा अगर रुक के लेते जैसे कि ये वाला रेड कैंडल बना, उसके बाद वाला लिए रहते तो थोड़ा-सा और ऊपर में एंट्री बन गया रहता यहाँ कहीं पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 रुपए के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है कि प्रॉब्लम आएगा। 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 2 लॉट है एटलीस्ट 900 रुपीज़ अराउंड का वहाँ पे रिस्क है या 1000 रुपीज़ का मान के चलो वहाँ पे रिस्क है उस स्टॉप लॉस में। और उसके हिसाब से ही हम लोग प्लान करेंगे अपना टारगेट। अगर मान लीजिए कि 1:2 भी मिल जाता है तो या 1:1 भी मिल जाता है तो पहले तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे और 1:2 मिल जाता है तो उसको थोड़ा-सा हम लोग निकाल सकते हैं, डिज़ायर प्रॉफिट हो जाता है तो। देखिए रिवर्सल का प्लानिंग मेरा इसलिए है क्योंकि प्रीवियस डे का जो हाई है ना, यहाँ पे थोड़ा-सा प्राइस ना ये ट्राई करेगा एक बार ऊपर जाने के लिए, इसलिए भी यहाँ पे लिया हूँ। अगर वो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता है तो जो भी यहाँ पे है स्टॉप लॉस हम लोग दे देंगे और कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। मैंने आगे बताया कि हार्डली ₹1000 का यहाँ पे रिस्क है। अगर वो एसएल हिट कर देता है तो वेल एंड गुड कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसएल हिट नहीं करता है तो हम उसको होल्ड करेंगे। अगर ये नीचे आ रहा है हम अभी इंटरेस्टेड नहीं है और इसको या तो ऊपर ट्रेड करने के लिए या तो नीचे ट्रेड करने के लिए। पहले एक्युमुलेशन ज़रूरी है, अगर एक्युमुलेशन कर रहा है, फिर मैं और एक बार ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ और कोई ट्रेड नहीं होने वाला है। यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा, बंद कर देंगे ये वाला ट्रेड और बाद में एक ट्राई करूँगा कहीं पे अच्छा-सा एंट्री दिखता है तो। ऑलमोस्ट ये पूरा स्टॉप लॉस के पास में ही ट्रेड कर रहा है, नो डाउट इसको हिट करने में टाइम नहीं लगेगा, गलती से भी प्राइस मेरा अगेंस्ट में अगर मूवमेंट करता है तो। लेकिन अगर थोड़ा-सा प्राइस मेरे फ़ेवर में थोड़ा-सा भी हल्का से भी मूवमेंट करता है, तो ये वापस से थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट। लेकिन जहाँ पे अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे ट्रेड कर रहा है नो डाउट। एग्ज़ैक्ट स्टॉप लॉस के पास में आके ट्रेड कर रहा है, 110% अगर ये थोड़ा-सा भी प्राइस मेरा अगेंस्ट में यहाँ पे मूवमेंट करता है नीचे में, वो एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन ये प्राइस रुक नहीं रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकडाउन किया, नो डाउट ये बेयरिश हो चुका है, क्योंकि प्राइस का जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से प्राइस यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करके ब्रेकडाउन किया है। तो ये थोड़ा-सा बेयरिश हो चुका है। लेकिन अब यही है कि गलती से नीचे जाएगा, वहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन ये गलती से वापस से रेंज में आना तो नो डाउट वो आपको जो लॉसेस दिख रही है, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ही बढ़िया प्राइस सस्टेन्स कर रहे हैं यहाँ पे और हमेशा याद रखिए अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और प्रीमियम आपको दिख रहा है कि प्रीमियम ना एक मोमेंट किया था एंड मोमेंट करने के बाद वो प्रीमियम वहाँ पे सस्टेन्स कर रहा है। तो अगर फ्लैट होके सस्टेन्स करता है प्रीमियम में तो चांसेस हाई रहता है कि मूवमेंट कर जाएगा ऊपर का साइड में। नहीं तो क्या होता है ना प्रीमियम आगे गिरना स्टार्ट हो जाता है, प्राइस बाद में गिरता है, प्रीमियम आगे गिरने लगता है। तो नो डाउट ये ऐसे हिट हो गया, देखिए हो गया। तो चीज़ें मेरे को समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है 700-800 रुपीज़ का वहाँ पे रिस्क था उसके हिसाब से वो ऐसे हिट हो गया। लेकिन अभी क्या है कि हमको इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू ट्रेड करना चाहिए। तो अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू ट्रेड करूँ जब तक प्राइस कहीं पे हॉल्ट नहीं करता है, कहीं पे कुछ दिखता नहीं है कि साइडवेज़ हुआ है, उसके बाद से भी प्लान करने वाला हूँ। बहुत अच्छा मूवमेंट किया है नो डाउट और बहुत बढ़िया ये नीचे का साइड में आ रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे अगर हम लोग कैंडल को देखेंगे, ये अच्छे से वर्क नहीं किया लेकिन यहाँ पे जो कैंडल का साइकोलॉजी है नो डाउट यहाँ पे प्राइस को थोड़ा-सा ऊपर में पुल करना चाहिए था, लेकिन प्रीवियस डे का जो लो है, ये रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको कंटिन्यू आके ब्रेक कर गया है, ठीक है? एक्चुअल में हमेशा सेम सिनेरियो मार्केट में नहीं चलता है। ओके, जैसे कि प्रीवियस एक्सपायरी को आप लोग देखिए 6000 प्रॉफिट बुक हुआ था प्रीवियस एक्सपायरी का दिन। तो हमेशा सेम मार्केट का कंडीशन एंड मार्केट का मूवमेंट नहीं होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे छोटा-सा रिस्क लेता ताकि अगर ये रिवर्स होता है तो उसके हिसाब से उनको टारगेट डिज़ायर मिल जाए। लेकिन डायरेक्शनल में इसलिए प्लान नहीं कर रहा हूँ कि अगर हम लोग देखेंगे मान लीजिए मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्शनल प्लान करने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या है कि ये वाला प्रीमियम देखेंगे जहाँ पे मेरे को प्लान करना था। तो पहला कैंडल को अगर देखेंगे हाई से लो तक पहला कैंडल को, ये हाई से लो तक ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का ये हाई से लो बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पहला कैंडल पे शॉर्ट कर लेता, ट्रेड करता, स्टॉप लॉस कहाँ रहता? अगर बीच में कहीं पे अपना मर्ज़ी से लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ, अगर गलती से प्राइस मेरा अगेंस्ट में जाता है तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है। इसीलिए जिस डायरेक्शन में सुबह में मार्केट मूवमेंट किया था, मैं वहाँ पे उस डायरेक्शन में प्लान नहीं कर रहा था, ठीक है?
लेकिन अगर मेरे को दिख रहा है प्राइस मोमेंट के नीचे का साइड में, अगर ये फिर से बैंड हो रहा है और ऊपर में आ रहा है, मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा, रिवर्सल ही ट्राई करूंगा। डायरेक्शनल अभी नहीं, डायरेक्शनल कब करूंगा कि प्राइस अगर एक बार गिर गया है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ऑलमोस्ट 1 घंटा, उसका बाद से नीचे का साइड में ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मैं डायरेक्शनल जाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। लेकिन कंटिन्यूएशन में डायरेक्शनल कभी नहीं जा सकता, क्योंकि प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है, इसमें कैसे ले लूंगा। प्राइस को ना एक्यूमुलेशन करना जरूरी है। जो मैं वहाँ पे ट्रेड लिया था जहाँ पे, नो डाउट ये भी देखो फिर से वापस से नीचे आ गया, एसएल हिट किया और ये फिर से सेम वहाँ पे वापस से नीचे में आ गया, ठीक है। तो इसको कुछ कर नहीं सकते अब, वो अभी गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्रेसिवली कभी ट्रेड नहीं करना, अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ इसी कैंडल में। अब सोच लो कि फिर से यहाँ पे हम फिर से ट्रेड ले लिया बाइंग साइड में, ऐसा गलती कभी नहीं करना, मार्केट को कूल डाउन होना जरूरी है। ओके, जैसे कि अभी प्राइस फिर से वापस से नीचे के साइड में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ना एक बार और ट्राई करूंगा ट्रेड करने के लिए, सेम 2 लॉट से। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वही 5 से 6 पॉइंट का ही रहेगा, कोई बड़ा स्टॉप लॉस प्लान नहीं करने वाला हूँ मैं। और 25 रुपीज पे एंट्री हुआ है, तो यहाँ पे 31 32 का एग्जिट रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर से ऐसे हिट हो जाता है, तो आज का जो रिस्क प्लान रहता है ना, एक दिन में कितना ट्रेड लेना है, तो वो कंप्लीट हो गया, तो वो कंप्लीट हो गया, तो फिर और हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, फिर उसको पूरा डे क्लोज करने होगा ऑलरेडी। ओके, तो देखते हैं ऐसे क्या होता है इसके अंदर में, क्योंकि प्राइस अभी रेंज बनाना स्टार्ट कर चुका है। क्योंकि मोमेंटम अब तभी आएगा जब तक प्राइस का नीचे भी नहीं आने वाला है। ओके, क्योंकि प्राइस ना जो चलने का तरीका होता है प्राइस का, प्राइस अगर देखोगे ना, बहुत अच्छा एक फॉल किया, थोड़ा सा पुल किया, फिर से यहाँ पे आया हुआ, फिर से ये ट्राई करा ऊपर निकलने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं निकलता है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे रुकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे क्या प्रीमियम थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और मेरा फेवर में वो काम करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेड है, क्योंकि मैं डायरेक्शनल अभी क्या ना कि मोमेंटम अभी नहीं होगा डायरेक्शनल में, क्योंकि प्राइस को अगर यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो कभी भी खुल के डायरेक्टली प्राइस ऐसे नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आने वाला। अगर मान लो कि प्राइस खुल के डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, तो वो तो बहुत ही जल्दी आ गया ना, कहने का मतलब कि आधे घंटे 1 घंटे में ही पहुंच जाएगा। लेकिन प्राइस तो हमेशा सेम नहीं चलेगा। तो क्या है ना कि प्राइस को कंटिन्यू नीचे के साइड में फॉल करना है, तो पहले यहाँ पे रुकना है, जरूरी है, रुक के ही जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि मान लीजिए कि प्राइस नीचे नहीं जा रहा और आज का दिन एक्सपायरी है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, और यहाँ पे जो लेवल है 25,510 का, तो ये क्या है ना कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 25,500 का जो लेवल है ना, साइकोलॉजिकल लेवल है, जब तक थोड़ा सा ऊपर में सस्टेन्स कर रहा, थोड़ा सा व्यू रख सकते हैं पॉजिटिव साइड में। लेकिन आज हमेशा याद रखिए, एक्सपायरी के दिन प्राइस दोनों साइड ट्रेड करना पसंद करता है, मतलब कि प्राइस नीचे भी गिरता है और ये वापस से रेंज में भी ट्रेड करता है। तो उसी के हिसाब से आज प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपायरी को देखते हुए, है ना। तो नो डाउट ये थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। अगर ये गलती से फिर से रेंज के अंदर में इंटर कर जाता है, तो ज़्यादा सेफ हो जाएंगे हम। लेकिन अगर ये रेंज के अंदर में इंटर नहीं करता, यहाँ पे ये फिर से रुकता है, रिजेक्शन लेता है, तो प्रेशर तो है बेरिस का, ठीक है, प्रेशर तो है बेरिस का, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेल साइड में इसलिए नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल जो ट्रेंड है थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं थोड़ा आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, पहले मैं डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ना जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, यहाँ पे पुल करने के लिए आया था, ये पुल करके फिर से ऊपर के साइड में कंटिन्यू करने जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे प्राइस को समझने की कोशिश करें, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे वही है कि प्राइस ना यहाँ से प्राइस कंटिन्यू मूवमेंट किया, यहाँ पे थोड़ा सा पुल किया, फिर से कंटिन्यू मूवमेंट किया, ये सब लेवल से ब्रेक करके गया था, प्राइस यहाँ पे फिर से आया हुआ है लेवल के पास में, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है और ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था। ओके, तो ओके, इसमें ना प्राइस धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गया है। एटलीस्ट 1:1 अगर मिलता है, 24 रुपीज़ पे या 2450 पे एंट्री हुआ है, और स्टॉप लॉस 6 रुपये का फिर से मान के चलिए यहाँ पे था, आई थिंक हाँ 6-7 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो एटलीस्ट 7 रुपीज़ मेरे को चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर 7 रुपीज़ प्राइस फॉल कर जाता है नीचे का साइड में, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। ओके, अगर हम लोग अभी देखेंगे ना, हम लोग एंट्री जस्ट यहाँ पे हुआ था और प्राइस कोई खास मूवमेंट भी नहीं किया हुआ। लेकिन अगर हम लोग प्रीमियम को देखेंगे, तो प्रीमियम क्या किया कि ऑलमोस्ट ये जो एसएल हिट हुआ था ना, ये पूरा ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ गया था, ये यहाँ तक जब आया था, तो ठीक है। तो जैसे में कि प्लानिंग किए थे हम कि यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं कि प्राइस ना एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा ट्राई करता है दोनों साइड मूवमेंट करने के लिए, कोई वो भी रेंज के अंदर में।
इसीलिए मैं जो प्राइस फॉल किया यहाँ पे पहला कैंडल में ही मौका निकल गया, हम लोग को एंट्री मिला नहीं। उसके बाद से अगर कोई खास जो है ना, कोई खास मूवमेंट उस डायरेक्शन में तो हुआ नहीं है। लेकिन इसलिए मैं ना उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना पसंद नहीं किया, क्योंकि पहला कैंडल बड़ा बना के प्राइस कंटिन्यू नीचे में थोड़ा-सा फॉल कर गया। मैं थोड़ा-सा आज का दिन एक्सपायरी है इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ रिवर्सल। अगर आज का दिन एक्सपायरी नहीं रहता तो मैं रिवर्सल ट्रेड नहीं लेता। मैं रिवर्सल इसलिए ले रहा हूँ कि आज के दिन एक्सपायरी है और प्राइस एक मूवमेंट किया हुआ है, तो प्राइस के पास अभी थोड़ा-सा समय मिल गया टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ा-सा ये फिर साइडवेज रहेगा, उसके बाद से कंटिन्यू नीचे आएगा या फिर से रेंज में रिवर्स जाएगा। जो भी करना होगा थोड़ा देर के बाद ही जाएगा। इतना क्विक मोमेंटम नहीं होता है हमेशा कि प्राइस ना क्विक क्विक नीचे जाए और क्विक क्विक ऊपर जाए, क्योंकि प्राइस को ना साइडवेज भी रहना ज़रूरी होता है। ओके, तो जैसे देखेंगे हम लोग रिवर्सल जो है सेकंड टाइम ट्रेड लिए थे ना, एग्ज़ैक्ट ये वाला ग्रीन कैंडल में ऑलमोस्ट यहाँ पे लिए थे और प्राइस स्लो एंड स्टेडी रेंज के अंदर में एंटर कर गया है। और जैसे कि जहाँ पे हम लोग एंट्री लिए थे अगर वहाँ पे देखेंगे, पहले भी यहाँ पे हम लोग ट्रेड किए थे जहाँ पे एक ऐसे हिट हुआ था, सेकंड एंट्री भी इसी प्रीमियम पे हम लोग लिए हुए हैं। तो नो डाउट ये जो अभी प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, जो पहले का लॉसेस था, ये लॉसेस कवर करके ये प्रॉफिट दिखा रहा है। मतलब कि जो 900 समथिंग रुपीज़ का जो लॉसेस हुआ था, ये उसको कवर करके यहाँ पे प्रॉफिट टोटल दिखा रहा है कि ये नेट टू नेट इतना प्रॉफिट में चल रहा है। मैं पहले भी समझाया था कि एक्सपायरी का दिन जो प्राइस है ना, ट्राई करता है दोनों साइड में ट्रेड करने के लिए, हमेशा याद रखिए। या थोड़ा-सा साइडवेज रहना पसंद करता है, क्योंकि अगर हम लोग देखिए पूरा मंथ में एक्सपायरी टोटल 4-5 होता है, जिसमें से 3 ऐसा एक्सपायरी निकल के आता है जो कि साइडवेज देखने को मिलता है, हमेशा याद रखिए। बहुत रेयर होता है महीने में एक ही एक्सपायरी का दिन ऐसा मोमेंटम मिलता है कि कंटिन्यू डायरेक्शनल मोमेंट मिलता है हमको देखने के लिए। तो उसके हिसाब से ये प्लान किया था। अभी जो ट्रेड में लिया हूँ 25,450 का लेवल को मैं शॉर्ट किया हूँ, यानी यहाँ का लेवल को। अगर क्या है कि अगर मान लीजिए प्राइस थोड़ा-सा यहाँ पे रुकता है, फिर धीरे-धीरे नीचे आता है थोड़ा, तो भी वो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रीमियम ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं करेगा जहाँ पे मेरा ट्रेड लिया हुआ है। प्रॉब्लम कब करेगा, जब प्राइस उसका पास में रीच कर जाएगा, मतलब कि यहाँ से प्राइस आ जाएगा 60 के आस-पास में और उसके नीचे आ जाएगा। तब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो एसएल भी हिट कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर दिए, जैसे कि यहाँ पे एंट्री लिए हम लोग 2-3 कैंडल ऊपर रहा, 1-2 कैंडल और यहाँ पे साइडवेज चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जो एंट्री लिया गया था उसके हिसाब से हम लोग को प्रॉफ़िट दिख जाएगा, 1:1 तो हो ही चुका है, उससे ज़्यादा ही थोड़ा-सा चल रहा है ना? अगर हम लोग देखेंगे एंट्री प्राइस जो है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, एंट्री प्राइस से जो लो लगा हुआ है, अगर उसको हम लोग काउंट करेंगे, एंट्री प्राइस से जो लो लगा है ऑलमोस्ट ₹8 ₹9 तक ये गया हुआ है, जिसकी 1:1 जो था हम लोगों को दिख चुका है। तो इस केस में सबसे पहला काम हमेशा याद रखिए, आप कभी भी ट्रेड करें, अगर आपको 1:1 का प्रॉफ़िट होता है ना, पहला ना स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता है। तो मैं थोड़ा-सा स्टॉप लॉस बफर दे के रख रहा हूँ, अभी थोड़ा-सा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ज एग्ज़ैक्ट वहाँ पे नहीं लगाया हूँ कि जहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है, थोड़ा-सा बफर देके रखा हूँ, है ना? हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी आप ट्रेड करें, एक बार आपको प्रॉफ़िट दिख गया, तो आपको ना कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके जाना ज़रूरी है। इन केस जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, 1:1 का प्रॉफ़िट हो गया, प्राइस हो सकता है ये नीचे आए, तो लॉसेस नहीं लेना है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे अगर निकाल देंगे हम चलेगा, लेकिन लॉसेस नहीं लेना। अब ये वाला जो कैंडल कंटिन्यू नीचे आ रहा है, अभी देखना ये कैंडल क्लोज़ कैसे कर रहा है, क्या कंटिन्यू नीचे में जा रहा है? अगर जाएगा तो फिर ट्रेलिंग एसएल तो हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा डिसिप्लिन और रूल क्या होता है, कभी भी मैं ट्रेड लेता हूँ और जैसे 1:1 का प्रॉफ़िट दिखता है, तो मेरा पहला रूल होता है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। अभी जस्ट मैं थोड़ा-सा ऊपर रखा हूँ, थोड़ा-सा ऊपर इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये नज़दीक में ही आके हिट ना कर दे। थोड़ा-सा अगर और थोड़ा देर टाइम रुकता है, मतलब प्राइस आधा घंटा या 15 मिनट और भी प्राइस यहाँ पे रुक जाता है, तब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके जाऊँगा और वहाँ पे स्टॉप लॉस को लगा दूँगा। अगर मान लीजिए कि नहीं रुकता है तो ऐसे-वैसे भी जा रहा है या रिवर्स कर देता है ऊपर में तो प्रॉफ़िट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंटिन्यू नीचे जा रहा है, देखते हैं क्या करता है। बिना स्टॉप लॉस का मैं काम नहीं करता हूँ, कभी भी मैं स्टॉप लॉस देते रहता हूँ, हमेशा याद रखिए, क्योंकि स्टॉप लॉस ही ट्रेडिंग में ऐसा टूल्स है जो कि आपको बचाएगा, आपका कैपिटल को सेव रखेगा, आपको कैपिटल को बचाएगा, हमेशा याद रखिए, ठीक है? क्योंकि मैं कभी भी बिना ऐसे का काम नहीं करता, इसलिए मैं थोड़ा-सा बफर दूँ, मेरे को पता था ये आके ट्रेलिंग एसएल ना हिट कर दे, थोड़ा-सा समय देना ज़रूरी है मार्केट को। तरीका होता है काम करने का। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे लगाता, अभी देखिएगा हो सकता है ये टच करके नीचे गिर जाए। तो यहाँ पे ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखिए। अगर मैं थोड़ा-सा डिसीज़न लिया हूँ कि थोड़ा-सा बफर दूँगा और मैं बफर दिया हूँ। अगर ये भी ऐसे हिट करे तो यहाँ पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट का पास में प्राइस रीच कर गया है, मतलब कि जो पहले ऐसे हिट हुआ था ₹900 के आस-पास में, एग्ज़ैक्ट यहाँ पे ही आने से वो दिखा रहा है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। आपको दिख रहा है ना प्राइस, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे एंट्री हुआ है, एग्ज़ैक्ट अगर मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊँगा, मेबी ये क्या करेगा ना, आएगा टच करके नीचे गिर जाएगा। देखिए, कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब ये होता है जहाँ पे आपने एंट्री लिया है वहाँ पे स्टॉप लॉस को लगाना और मार्केट आपका ऐसे हिट करेगा तो
कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप निकल जाओगे, जहाँ पे आपका ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट हमेशा जहाँ पे एंट्री लिए हैं एग्जैक्ट उसी प्राइस पे नहीं लगाया जाता है, थोड़ा सा बफर देना जरूरी होता है। मैं हमेशा बफर देता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ, क्योंकि अभी मैं क्या समझा रहा था कि प्राइस अगर जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या होगा, ये हो सकता है मे भी टच करे और टच करके नीचे आ जाए। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट पूरा यहाँ लगाता तो आपको दिखता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, थोड़ा सा मेरे को समय मिल गया फिर से। तो हमेशा याद रखिएगा कुछ तरीका होता है काम करने का, जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा पैसेंस से देखिए और समझिए कैसे काम कर रहा हूँ और कैसे मैं ट्रेड करता हूँ खुद, है ना। नो डाउट ये जो कैंडल बना है बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, मेरा अगेंस्ट में बना है क्योंकि मैं बाइंग साइड में ट्रेड लिया हूँ। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मैं तब तक सेफ हूँ जब तक जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है। और ऐसे भी मेरा स्टॉप लॉस हमेशा लगा रहता है, अगर मेरा अगेंस्ट में जाएगा भी तो वो ऐसे हिट हो जाएगा। पहले जो ट्रेड लिए थे 7 रुपए का स्टॉप लॉस था, अभी ट्रेड करके मैं रखा हूँ ऑलमोस्ट कितने रुपया, 3 रुपये 4 रुपया, क्योंकि अगर देखेंगे 24 रुपीज पे ये एंट्री हुआ है और स्टॉप लॉस 27 पे लगा हुआ है। हार्डली 3 रुपये का भी स्टॉप लॉस नहीं है, 2.5-3 रुपये का है। ओके, तो अगर 3 रुपया 4 रुपया अगर लॉसेस हो रहा है वो कोई दिक्कत नहीं करता है। बड़ा लॉसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, बड़ा लॉसेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी क्या है ना कि प्राइस जिस तरह से वेट कर रहा है ना, नो डाउट ये फिर से आके ऐसे हिट कर देगा। तो मेरे को जब समझ में आ गया कि ऐसे हिट कर देगा तो मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में पूरा लेके आ जाता हूँ कि अगर ये हिट कर दिया वेल एंड गुड, अगर हिट नहीं कर रहा तो भी चलेगा, मतलब कि प्रॉफिट मिल ही जाएगा। समझा रहा बात। हमेशा याद रखिए आप कभी भी ट्रेड करें ना, आप आपका एनालिसिस आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। मेरा प्लानिंग था यहाँ से ट्रेड लेंगे और मार्केट नीचे के साइड में थोड़ा सा गिरेगा। नो डाउट एंट्री यहाँ पे हुआ है, प्राइस गिरा भी है, लेकिन अभी क्या ये फिर से रिवर्ट जाके यहाँ पे वेट कर रहा है। मान लीजिए इसको नीचे नहीं जाना है ऊपर जाएगा, तो कहने का मतलब जो भी एंट्री था उसके हिसाब से जो मैंने टारगेट लिया हुआ है ऑलमोस्ट 1:1 से ये ज्यादा गया हुआ था। और उसके बाद से मैंने एक बार मार्केट को टाइम दिया कि मैं थोड़ा सा बफर देता हूँ। मार्केट आया और यहाँ पे टच किया, टच करके नीचे गिर गया जहाँ पे मेरा एंट्री प्राइस था कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में। अभी क्या है ना कि प्राइस फिर से यहाँ पे ये टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये टाइम अगर यहाँ पे स्पेंड कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये स्पेंड कर रहा है ये एसएल हिट ही कर देगा, तो उससे अच्छा क्या कि अब मेरे को बफर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना रहा ये गिरेगा, यहाँ से ही गिरेगा। अगर नहीं गिरना रहा तो अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ भी लगा दूंगा ना, ये तब भी जाके ऐसे हिट करने वाला है, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया प्राइस का बिहेवियर कि प्राइस जैसे वहाँ पे काम कर रहा है। आई होप जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ और आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जैसे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे टाइम स्पेंड फिर से कर रहा है प्राइस, तो ये दिख रहा है कैंडल, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस मैंने अगर यहाँ पे एंट्री लिया हूँ, अगर मार्केट को नीचे जाना है ना, ये फॉल करने के बाद में पूरा रिकवर नहीं करना था। ये फॉल करने के बाद इसका नीचे यहाँ पे ट्रेड करना था, समझ रहा बात। अगर यहाँ पे ट्रेड करता वेल एंड गुड। अभी क्या कि ये एसएल हिट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 रुपए का लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगाया गया है स्टॉप लॉस, जैसे कि जहाँ पे एंट्री हुआ है वहीं पे ये एसएल हिट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या समझाया कि अगर देखियो मैंने थोड़ा सा बफर दिया था, ये वो भी हिट करेगा, अगर मैं यहाँ लगाऊंगा वहां भी हिट करेगा, क्योंकि प्राइस ना उस डायरेक्शन में भी जा नहीं रहा है, प्राइस वहीं पे एक्यूमुलेशन कर रहा है, सिंपल। तो आज का जो सेशन है मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। नेट टू नेट 900 रुपीज का लॉसेस हुआ होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज का जो टोटल लॉसेस हुआ है 930 रुपीज का लॉसेस हुआ है, कोई बड़ा लॉसेस नहीं हुआ। हमेशा याद रखिए सारा कुछ प्लान रहता है, अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ वो प्लान है कि कितना लॉस होना चाहिए। अगर जितना प्लान किया हूँ अगर उतना लॉस होता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना प्लान किया हूँ कितना लॉस होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा का लॉस हो रहा तब ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो याद रहे आप कभी भी ट्रेड करें ना तो रिस्क प्लान रहता है। ओके। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम में एक और ट्रेड प्लान किया था और एग्जैक्ट इस पॉइंट के आसपास में बाइंग साइड में मैंने ट्रेड लिया था और प्राइस पूरा रिवर्स हो गया। ओके, एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, एक्सपायरी वाला दिन प्राइस था बहुत रियर होता है कि डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, क्योंकि महीने में 4-5 एक्सपायरी होता है, एक ही एक्सपायरी आपको डायरेक्शनल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मेरा प्लानिंग था कि रिवर्स हो जाएगा, एग्जैक्ट इसके आसपास से मैंने फिर से बाई किया था और ये पूरा रेंज के अंदर में आ गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट वही वाला प्रीमियम है जिसको मैंने पहले सेल किया था, पहला सुबह सुबह में पहला ट्रेड लिया था हम लोग, जहाँ पे 900 रुपीज का यहाँ पे एसएल हिट हुआ था। उसका बाद से फिर से हम लोग यहाँ पे री एंट्री लिए, जिसमें क्या हुआ कॉस्ट टू कॉस्ट मेरे को निकालना पड़ा क्योंकि वहाँ पे 1:1 मिल चुका था। एंड लास्ट टाइम में मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था एग्जैक्ट और सेम प्राइस के आसपास में 25 रुपीज के आसपास में, और एक कंटिन्यू मूवमेंट मिला है यहाँ पे और मैं भी थोड़ा सा इसको होल्ड ही कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए ना 4 रुपये के आसपास में पहुंच गया और नो डाउट ये अभी जीरो हो सकता है। देखिए हमेशा याद रखिए ना, अगर आपका जो व्यू है क्लियर है ना तो आप मतलब ट्रेड कर रहे कोई दिक्कत नहीं है। कितना लॉसेस होना चाहिए सारा प्लान रहता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं।
मेरे को पता था अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ एक एसएल हिट होगा 1000 रुपये जाएगा, सेकेंड टाइम ट्रेड कर रहा हूँ एसएल हिट होगा 1000 रुपये जाएगा। लेकिन अगर हमको प्रॉफिट मिला है कितना मिला, अगर हम लोग देखेंगे जो लॉसेस हुआ था 1000 रुपीज, वो लॉसेस कवर करने के बाद ये प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 2200 रुपये का। तो नो डाउट यहाँ पे जो ट्रेड लिया गया है 1:3 मेरे को मिल चुका है अभी। बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, उसके बाद से ये जो प्रॉफिट चल रहा है मैं थोड़ा देर में बुक कर लूंगा। और हो सके तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट बुक हुआ था कितने रुपए में हुआ था। आई होप जो चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं मॉर्निंग से ये चीज़ बता रहा था कि प्राइस जिस तरह से जा रहा, याद रहे ये रिवर्स आ सकता है, और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, ये रिवर्स हो गया प्राइस। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए एक ट्रेडर का ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या था कि मेरा व्यू नहीं था कि सेल साइड में डायरेक्शन पे कंटिन्यू जाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट जगह पे ये ट्रेड नहीं कर रहा कि बहुत बड़ा फॉल करेगा। रिवर्सल के लिए मैं रेडी था, रिवर्सल में सुबह में ट्रेड लिया था एंड बाद में भी लिया, और मेरे को रिजल्ट कहीं ना कहीं दिखा। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।